Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss a new topic, that is nominal and real GDP. Before discussing that topic, first we will understand what is GDP. So GDP refers to gross domestic product. Gross word means the actual value, a value which is without any deduction. Domestic word within economic territory, and the product means production. तो जितना भी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर टोटल प्रोडक्शन हुआ, जितनी भी वैल्यू का, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज कंसिडर्ड एज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री. ठीक है. अब इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज द सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, दिमाग में रखिएगा. ठीक है. विच इज रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स, प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी. इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ हो एक अकाउंटिंग ईयर के. ठीक है. अब जीडीपी जो है वो बेसिकली दो तरीके से आपका इंक्रीज करता है. ठीक. एक तो रियल टर्म्स में इंक्रीज करता है जीडीपी, एक नॉमिनल टर्म्स में इंक्रीज करता है. ठीक है. अब सर ये क्या है, तो मैं यहां पे आपको लिख के दिखाता हूं कि देयर आर बेसिकली टू वेज इन विच जीडीपी कैन इंक्रीज. ठीक. एक तो आपका इंक्रीमेंट होगा रियल टर्म्स में, दूसरा होगा नॉमिनल टर्म्स में. अब ये इंक्रीज होता क्या है, ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं. तो उसके लिए आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ जीडीपी. तो लेट अस अज्यूम कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड. सो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल द प्रोडक्ट्स हियर ऑन अ पीस ऑफ पेपर. सो विल टेक सम प्रोडक्ट्स दैट विल रिप्रेजेंट होल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. सो आई एम टेकिंग 3 गुड्स. One is wheat, other is cloth, and other is sugar. So these 3 goods, these are presenting all the goods in the economy. जितने भी goods total produce होते हैं इकोनॉमी में. ठीक है. अब ये wheat, cloth, ये sugar, इन सब goods का कुछ ना कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस होता होगा. ठीक है. मान लेते हैं जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल इसकी प्रोड्यूस हो रही है 100,000 टन्स. ठीक. इसका प्रोड्यूस हो रहा है 200 मीटर्स. ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिंपली. और शुगर प्रोड्यूस हो रही है अराउंड 500 टन्स. तो जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है टोटल क्वांटिटी है आपकी. अब ये क्वांटिटी फाइनली जो है वो रेडी टू यूज है, और कहाँ सेल आउट होगी, मार्केट में जाकर किसी ना किसी प्राइस पे. तो ये आपकी क्वांटिटी है जो किसी ना किसी प्राइस पे सेल होगी. ठीक. मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि प्राइसेस हैं 50 पर टन. ठीक. 200 मीटर्स है तो ये मान लिया 10 पर मीटर, और ये 500 ने ये मान लिया 70 पर टन. ठीक है. अब ये जो प्राइसेस मैंने दिए हैं, ये प्राइसेस आपके वो हैं जिस प्राइस पे मार्केट में रेडी टू सेल है चीज़. ठीक है. ये क्वांटिटी आपकी है जितना प्रोडक्शन यूनिट्स में हुआ. अब फाइनली आपको पता क्या करना है, यू हैव टू नो व्हाट इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री. अब एक कंट्री है, एक इकोनॉमी है जिसके अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 गुड्स. ये 3 गुड्स सारे गुड्स को और सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक. टोटल क्वांटिटी इतनी इतनी प्रोड्यूस हो रही है, प्राइसेस ये हैं. तो अगर आपको फाइनली बताना है कि इकोनॉमी का जीडीपी क्या है, तो सिंपली व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई प्राइस इनटू क्वांटिटी. कितने प्राइस है, 50 रुपये पर टन. कितने टन आपने प्रोडक्शन किया, 1000 टन. टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज़. अब इसको करोड़ में ले लिए, किसी में भी वैल्यू आप ले सकते हैं. ठीक है. तो आपने टोटल 50,000 करोड़ रुपए का वीट प्रोड्यूस किया इकोनॉमी के अंदर. इसी तरीके से क्लॉथ की बात करें तो इट विल बी रुपीज 2000 करोड़. 2000 करोड़ रुपए का क्लॉथ प्रोड्यूस किया इकोनॉमी के अंदर. ठीक. इसी तरीके से शुगर की बात करें तो इट विल बी अराउंड 35,000 रुपीज करोड़. ठीक है. तो 35,000 करोड़ का आपने शुगर प्रोड्यूस किया. और अगर इकोनॉमी के अंदर टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो हाउ मच इट विल बी, यू विल जस्ट एड अप दिस. तो इट विल बी 37 एंड दिस विल बी 7 एंड 5 3 8, 87,000 करोड़. तो ये जो 87,000 करोड़ की वैल्यू आई है आपकी, ये 87,000 करोड़ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द टोटल प्रोडक्शन वैल्यू. कौन से गुड्स, फाइनल गुड्स. और जब हम टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमी के अंदर बात कर रहे हैं. ये है हमारी इकोनॉमी का जीडीपी. ठीक.
कितना जीडीपी इकोनॉमी का? 87,000 करोड़ रुपीस। ठीक, अब ये 87,000 करोड़ रुपीस टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये 3 गुड्स पूरी इकोनॉमी के सारे गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये बेसिक एग्जांपल है और मतलब है जीडीपी का। अब ये जो जीडीपी मैंने मेजर किया, इस जीडीपी को मेजर करने में, या ये जीडीपी जो इंक्रीज होगा जब टाइम पास होगा आपका वक्त के साथ धीरे धीरे, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपकी जीडीपी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और कभी कभी ऐसा होता है जीडीपी की वैल्यू डिक्रीज भी होती है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि द जीडीपी वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, द जीडीपी वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये किस टर्म्स में होता है? ठीक, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज है मैंने यहाँ पे लिखा, देयर आर बेसिकली 2 वेज जिसमें जीडीपी इंक्रीज करता है। ठीक, अब वो क्या है 2 वेज, विल डिस्कस इट। तो जीडीपी जो इंक्रीज करेगा, अगर वो इंक्रीज कर रहा है रियल टर्म्स में, ठीक, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमी का रियल जीडीपी। और अगर वो इंक्रीज कर रहा है किस टर्म्स में? नॉमिनल टर्म्स में, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमी का नॉमिनल जीडीपी। ठीक, नॉमिनल मतलब होता है कि इट इज नॉट रियल, कहते नहीं नाम मात्र को इतना इंक्रीज हुआ, तो नाम मात्र जो है ये चीज जो है ये इट मीन्स द नॉमिनल थिंग होगी। ठीक, दैट मीन्स रियलिटी इज डिफरेंट, इन एक्चुअल सम अदर factor is responsible for the increase in GDP, not the production value. So that is considered in nominal GDP. Now we'll discuss in detail what is this nominal GDP and what is this real GDP one by one. So first we will understand the estimation of nominal GDP. ठीक, definition difference we'll understand it later. First पहले ये जानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली होता क्या है, ये क्या बताता है हमें। ठीक, अब इकोनॉमी में हमने जो है यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी प्रूफ करने के लिए 2 अजम्पशन लिए। पहली चीज़, 3 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, क्योंकि हम सारे गुड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 3 गुड्स सारे गुड्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, नंबर 2 कि हमने जितना भी प्राइस, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस लेना है, जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस लेनी है वो सेम रखनी है बेस ईयर में और करंट ईयर में। ठीक, अब सर ये करंट ईयर क्या है? करंट ईयर मतलब वो ईयर जो लेटेस्ट ईयर दिया हुआ है आपका, दिस इज योर करंट ईयर। ठीक, बेस ईयर मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर होता है, ईयर ऑफ कंपैरिजन जिसे हम कहते हैं, इंडेक्स नंबर के अंदर 11th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, तो बेस ईयर के अंदर आपने कुछ क्वांटिटीज लिख रखी हैं, कुछ करंट ईयर के। अब बेस ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ कंपैरिजन, यानी यू आर गोइंग टू कंपेयर द करंट ईयर वैल्यूज विद द बेस ईयर वैल्यू। सिंपल। तो हमने माना कि वीट हमारे यहाँ 20 टन प्रोड्यूस हुआ, क्लॉथ 100 मीटर बना, शुगर 5 टन प्रोड्यूस हुई, वही 3 गुड्स। सेम जो है वही चीज़ फिर 2018-19 में वीट 20 टन बना, क्लॉथ 100 मीटर हुआ, शुगर 5 टन हुई। ठीक, तो हमने जो है ये अज्यूम किया कि क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। ठीक, अब चेंज क्या किया हमने? प्राइसेस को चेंज किया है इस पर। तो हमने माना 100 पर टन इसकी प्राइस थी, 5 पर मीटर इसकी प्राइस थी, 500 पर टन इसकी प्राइस थी। ठीक है, अगर ये प्राइसेस हम लेते हैं तो इस हिसाब से जीडीपी कितना होना चाहिए था बेस ईयर के अंदर? लेट्स सी, इट विल बी 2000 रुपीज़। ठीक, इट विल बी 500 रुपीज़ एंड इट विल बी 2500 रुपीज़। ठीक, और अगर हम इकोनॉमी का टोटल जीडीपी पता करें तो कितना हो जाएगा टोटल जीडीपी? अगर इसको टोटल अप करेंगे आप, इट विल बी 5000 रुपीज़। ठीक, वैल्यू करोड़ में है किस में है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टोटल 5000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ था किस ईयर में? 2011-12 में। ठीक, ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से लिया है, सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू। ओके, नाउ अगली बार अगर हम बात करें करंट ईयर के अंदर, तो करंट ईयर के अंदर हमारे पास अगेन वही 3 गुड्स हैं, वीट, क्लॉथ और शुगर। सेम क्वांटिटी, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं करेगी, क्योंकि हमें ये शो करना है कि नॉमिनल जीडीपी का एक्चुअल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो क्वांटिटी वही 20 टन, 100 मीटर और 5 टन, 20 टन। अब प्राइसेस क्या हो गए? 100 रुपये पर टन था, अब ये हो गया 1000 रुपये पर टन। फॉर एग्जाम्पल, जो भी 8-9 सालों में इतने प्राइस में इन्फ्लेशन आया, 20 रुपये मीटर हो गया 5 रुपये से, और ये 1600 रुपये पर टन हो गए। तो आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ के प्राइसेस इन्फ्लेट हुए हैं। कितने कितने? 100 से 1000, 5 से 20 और 500 से 1600। अब अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि जीडीपी की वैल्यू कितनी होगी, यू कैन इजिली टेल, इट विल बी 20,000, इट विल बी 2000 एंड इट विल बी 8,000 रुपीज़। तो अगर हम टोटल वैल्यू निकालें, इट विल बी अराउंड ₹30,000। और हम दोनों वैल्यूज़ को करोड़ में मेजर करें तो आगे करोड़ का वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो 2011-12 में
वही क्वांटिटीज थी, 20 टन प्रोडक्शन हुआ, 100 मीटर वो बना, 5 टन आपका शुगर बनी, तो कितना जीडीपी था इकोनॉमी का? 5,000 करोड़। आज जो है वही प्रोडक्शन हो रहा है, 20 टन, 100 मीटर और 5 टन, तो कितना इकोनॉमी का जीडीपी आ रहा है? 30,000 करोड़। अब ये क्या रियल वैल्यू है? नहीं, ये एक नॉमिनल वैल्यू है। आप देखिए 500 करोड़ से टोटल जीडीपी में इंक्रीज आ गया, 30,000 करोड़ का आज जीडीपी आप इकोनॉमी का शो कर रहे हैं। लेकिन जो ये 30,000 करोड़ का जीडीपी है, क्या ये जीडीपी एक्चुअल में प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से आया है? नो, द प्रोडक्शन हैज सेम, प्रोडक्शन में तो कोई चेंज आया ही नहीं। और इकोनॉमी में ये बहुत से टाइम होता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं चेंज आता, बल्कि क्या होता है, चीज़ों के प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ जाता है। तो जब भी चीज़ों के प्राइसेस में इन्फ्लेशन की वजह से, आई रिपीट, whenever there is inflation in the economy and the prices of the commodities gets increased and the value of GDP is increased, it is called nominal GDP. जब भी चीज़ों के प्राइसेस की वजह से जीडीपी की वैल्यू में इंक्रीज आएगा, ये रियल जीडीपी नहीं बल्कि नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। नाम मात्र को आप कह सकते हैं कि जीडीपी हमारा 25,000 करोड़ से बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या ये है? नहीं, एक्चुअल रियलिटी कुछ अलग है। एक्चुअल रियलिटी में जो है प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है। 20 टन था, आज भी 20 है, 100 था 100 है, 5 था 5 है। प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं आया, बल्कि इन्फ्लेशन हो गया इकोनॉमी के अंदर, और इन्फ्लेशन के होने की वजह से प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल हाइक हो गया है। और जब जनरल प्राइस लेवल हाइक हुआ तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं आपका नॉमिनल जीडीपी। ठीक, तो क्या किया हमने बेसिकली जो है जो भी क्वांटिटी थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया करंट ईयर के प्राइसेस से, जो करंट ईयर के इन्फ्लेटरी प्राइसेस हैं, जिससे हमें क्या मिल गया? इकोनॉमी का नॉमिनल जीडीपी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो हमने जो है नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए करंट ईयर के प्राइसेस को क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई किया, और हमने देखा कि इकोनॉमी के अंदर 30,000 करोड़ रुपए आया। अब ये जो 30,000 करोड़ रुपए है, ये एक्चुअल इंक्रीज नहीं है जीडीपी में, क्योंकि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ ही नहीं। और जब प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज किसकी वजह से आया? ये प्राइस के इन्फ्लेशन की वजह से आया। यानी 5,000 करोड़ से वैल्यू बढ़ के 30,000 करोड़ हो गई। और ये बहुत सारी टाइम्स इंडिया इकोनॉमी के अंदर भी होता है। आप कभी भी जो है नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी, सम फिगर विल बी शोन टू यू। द नॉमिनल जीडीपी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियल जीडीपी। ठीक, तो नॉमिनल जीडीपी में कई बातें हमें यहाँ पे समझ में आई। एक बात तो ये समझ में आई कि यहाँ पे जो भी इंक्रीज हो रहा है, ये किसकी वजह से? ये एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज की वजह से नहीं, बल्कि प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो है कंक्लूजन्स हैं जो हम दे सकते हैं, तो विल गिव वन बाय वन अबाउट नॉमिनल जीडीपी इन दिस वीडियो। ओके, अब ये जो आपने सारा एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पूरा एग्जाम्पल देखा, उसमें आपने ये जाना कि जितना भी इंक्रीज आया है जीडीपी, दैट इज ओनली ड्यू टू द इन्फ्लेटरी प्राइसेस, ना कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज आया है। ठीक है, सिंपली। तो अगर मैं इससे कुछ कंक्लूजन्स निकालूं तो आपको मैं दिखा सकता हूं दैट कंक्लूजन्स। लेट मी शो यू। क्या कंक्लूजन्स निकले? सबसे पहली चीज़ कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं करंट प्राइसेस पे। ठीक, यानी जो करंट ईयर के प्राइसेस हैं उस पे जो इन्फ्लेट हो चुके हैं। ठीक है। नंबर 2, इस केस में हम ओनली नंबर गोज अप बट द इकोनॉमी इज नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। क्या इकोनॉमी गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी ज़्यादा? नहीं, वही प्रोडक्शन है, सेम 20 टन का 20 टन ही रहा, 100 टन वो 100 मीटर का 100 मीटर, 5 टन का 5 टन। तो प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं आया, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हैज नॉट इंक्रीज बट एक्चुअली व्हाट हैज इंक्रीज, इट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल बढ़ा है, ठीक, इकोनॉमी का। ये किस वजह से होता है? इट इज हैपन ड्यू टू द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक, जीडीपी का इंक्रीज हुआ लेकिन किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। तो आज के बाद आपसे कोई भी बताए कि जीडीपी इकोनॉमी का इतना है, तो यू विल आस्क वन क्वेश्चन कि व्हाट जीडीपी, it is real GDP value or the nominal GDP value. If it is nominal GDP value, then this value is showing the inflationary effect. That means वो वैल्यू है जो प्राइस के बढ़ने की वजह से जो चेंज आया इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में, वो शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट करंट प्राइस, करंट ईयर प्राइस। ये दिमाग में रखना है। ठीक। इट माइट लुक गुड ऑन पेपर, पेपर पे तो अच्छा लगता है आपको कि आपका इंक्रीज हुआ। कितना हुआ? यू कैन से 5,000 करोड़ का जीडीपी था, अब सर 30,000 करोड़ का जीडीपी हो गया इकोनॉमी का, 25,000 करोड़ का। लेकिन रियलिटी है क्या?
नो, इट्स जस्ट अ मिराज, ये एक धोखा है, रियलिटी नहीं है, एक नॉमिनल वैल्यू आ गई है ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। ठीक, अच्छा, अब क्या ये धोखा आपको ये दिखा सकता है कि इकोनॉमी ग्रो हुई? आप कहेंगे इकोनॉमी के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का पहले प्रोडक्शन था, आज 30,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है, तो 25,000 करोड़ से इकोनॉमी ग्रो कर गई। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी क्या है, वो ग्रोथ आई है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, जो कि अल्टीमेटली बुरा ही होता है। ठीक है, तो ये एक सुइटेबल टूल नहीं है क्या मेजर करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री को मेजर करने के लिए। इट इज नॉट अ सुइटेबल टूल। सो दीज आर द कंक्लूजन आई हैव फाइंड आउट फॉर यू फॉर नॉमिनल GDP. So I hope you understand the concept of nominal GDP. In the next class, we'll understand what is real GDP. Okay class, thank you.